Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। नमस्कार। आज की इस खास कथा पड़ताल में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली क्षेत्रीय कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत यानी जिंदा रहने की चाह को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल देती है। जब प्रकृति बेरहम हो जाती है तो इंसान किस हद तक जा सकता है और उस हताशा से क्या पैदा होता है। आज हम देवकुंड गांव के इसी काले सच को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बहुत ही अजीब और डरावने सवाल पर गौर करते हैं। कोई इंसान लगातार पानी पीते हुए भी प्यास से कैसे मर सकता है? मतलब विज्ञान तो यही कहता है ना कि पानी पीने से डिहाइड्रेशन दूर होता है, लेकिन क्या हो अगर पानी ही आपकी प्यास बुझाने से साफ इनकार कर दे? ये सवाल सिर्फ हैरानी नहीं करता बल्कि उस खौफनाक घटनाक्रम की नींव भी रखता है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देवकुंड के श्राप की। इस कहानी के असली खौफ को समझने के लिए जरा उस हताश माहौल की कल्पना कीजिए जहां से यह सब शुरू हुआ। राजस्थान और गुजरात की सूखी सीमा पर बसा एक ऐसा गांव जहां कई सालों से सिर्फ भयंकर सूखा पड़ा है। किसी भी अलौकिक शक्ति के आने से पहले ही देवकुंड का यथार्थ किसी डरावने सपने जैसा था। पानी यहां सोने से भी ज्यादा कीमती था। लोग बस कुछ बूंद पानी के लिए सुबह 4 बजे से गांव के पुराने आधे सूखे कुएं पर लाइन लगा लेते थे। हर नया दिन बस जिंदा रहने की एक खौफनाक जद्दोजहद था। और इसी खौफनाक माहौल के बीच कहानी आगे बढ़ती है हमारे अगले हिस्से की तरफ। पहला शिकार। गांव में रातों को किसी पानी चोर के आने की दबी दबी अफवाहें तो थीं, लेकिन वो तब जानलेवा हकीकत बन गईं जब रामलाल नाम का एक शख्स इसका शिकार हुआ। अब जरा इस घटनाक्रम पर गौर करते हैं जो किसी भी प्राकृतिक तर्क को पूरी तरह से झुठला देता है। पहले दिन रामलाल के घर का घड़ा रातों रात बिल्कुल खाली मिलता है। दूसरे दिन उसका शरीर अंदर से सूखने लगता है। वो लगातार पानी पी रहा है लेकिन कुछ ही सेकंड में गला फिर सूख जाता है। और तीसरे दिन बेहद दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जो इस बात का साफ इशारा था कि ये कोई आम बीमारी तो बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टरों के लिए ये केस एक पूरी तरह से मेडिकल असंभवता था। जरा सोचिए, एक तरफ डॉक्टर खुद देख रहे हैं कि मरीज लगातार भरपूर पानी पी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे कोई राहत नहीं मिल रही। शरीर एकदम सूख रहा है और मौत का कारण दर्ज किया जा रहा है रहस्यमयी डिहाइड्रेशन। पानी शरीर के अंदर जा तो रहा था लेकिन वो प्यास बिल्कुल नहीं बुझा रहा था। यहां से कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है। तो आइए देखते हैं पानी चोर की उत्पत्ति। रामलाल के इस खौफनाक मौत के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। तब जाके गांव के एक बूढ़े पुजारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उस काले ऐतिहासिक पाप का खुलासा किया जिसने देवकुंड को यह श्राप दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं थी। इसका जन्म इंसानी क्रूरता, लालच और भयानक हताशा से हुआ था। एक पुराने अकाल के दौरान भीखू नाम के एक कुआं रखवाले ने पानी का व्यापार किया और जब उसने एक प्यासे मरते हुए बच्चे को पानी देने से मना किया तो गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया। सच कहूं तो ये कहानी याद दिलाती है कि सबसे खतरनाक राक्षस अक्सर इंसान खुद ही बनाते हैं। जब गुस्साई भीड़ ने भीखू को पीट पीट कर उसी सूखे कुएं में फेंक दिया तो उस गहरे कुएं से गूंजते हुए उसके आखिरी शब्द निकले, अब कोई पानी नहीं पिएगा, कोई नहीं। इन्हीं रोंगटे खड़े कर देने वाले आखिरी शब्दों ने इस भयानक श्राप की नींव रखी। वो गांव वालों को उनके पाप की सजा देने के लिए हमेशा के लिए उस सूखी मिट्टी में बस गया। और यहीं से जन्म हुआ पानी चोर का। अकाल का वो अमूर्त डर अब एक बहुत ही ठोस और डरावने राक्षस में बदल चुका था। एक ऐसा प्रतिशोधी प्रेत जिसका शरीर सूख कर हड्डियों से चिपक गया था। और इस इकाई की सबसे खौफनाक बात पता क्या थी? इससे अपने शिकार को छूने की भी जरूरत नहीं थी। इसकी लंबी सूखी काली जीभ सिर्फ हवा के जरिए शिकार के घड़े का पानी और उसके शरीर की नमी दोनों को दूर से ही खींच लेती थी। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की ओर, मोहन का खौफनाक सामना। सालों बाद जब इस पानी चोर का आतंक अपने चरम पर था तो मोहन नाम के एक बहादुर या शायद नासमझ युवक ने इस श्राप का सच उजागर करने की ठानी। उसने तय किया कि वो अंधेरे में इसका सामना करेगा। आधी रात का वक्त, गर्म हवाएं, चारों तरफ मौत सा सन्नाटा और तभी अचानक सूखी धूल में गीले कदमों की छप छप आवाज। एक ऐसे गांव में जहां महीनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई, वहां गीले कदमों की आवाज सुनना ही अपने आप में कंपा देने वाला विरोधाभास था।
मोहन ने छिपकर देखा कि कैसे वो कंकाल नुमा आकृति बिना हाथ लगाए पानी को हवा में उड़ाकर सीधे अपने विशाल मुंह में खींच रही थी। वो प्रेत शांति से अपना काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना बंद किया और धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर मोहन की तरफ देखा, उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक उठीं। एक फटी हुई भयानक आवाज गूंजी, तूने मुझे देख लिया। और बस उसी एक पल में उस नौजवान की किस्मत हमेशा के लिए सील हो गई। मोहन वहां से चीखता हुआ भागा जरूर, लेकिन कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। उसने पानी पिया, लेकिन लगा जैसे मुंह में रेत भर गई हो। बिल्कुल पहले शिकार की तरह ही अस्पताल के टेस्ट चीख चीख कर बता रहे थे कि शरीर में पानी है, फिर भी वो डिहाइड्रेशन से बुरी तरह तड़प रहा था। ये मेडिकल साइंस और पारलौकिक श्राप के बीच की एक खौफनाक जंग थी। ठीक 3 दिन के भीतर बस एक ही बात बुदबुदाते हुए मोहन ने दम तोड़ दिया। वो पानी पी गया, मेरा पानी। और अब इस कहानी का आखिरी पड़ाव, वीरान गांव। मोहन की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस खौफनाक मौत ने देवकुंड को एक आबाद गांव से पूरी तरह वीरान होने की ओर धकेल दिया। दहशत इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने बेबस होकर अपने पानी के घड़ों पर भारी भारी ताले और जंजीरें लगानी शुरू कर दी। लेकिन जाहिर है वो सब बेकार साबित हुआ। पानी फिर भी हवा में गायब हो जाता। और सबसे डरावना सबूत था हर सुबह सूखे आंगन में दिखने वाले वो रहस्यमयी गीले पैरों के निशान। जब पानी और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ गए तो परिवारों के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और देखते ही देखते देवकुंड सिर्फ एक खाली खौफनाक खंडहर बनकर रह गया। आज वो देवकुंड सिर्फ एक भूतों का गांव है। कहा जाता है कि आज भी गर्मियों की आधी रात में उन सुनसान खंडहरों में भटकने पर किसी को गीले कदमों की आवाज और एक सूखी फटी हुई आवाज सुनाई दे सकती है, जो बस एक ही सवाल पूछती है, पानी है क्या? ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि चरम हताशा और क्रूरता से पैदा हुए श्राप की प्यास शायद कभी नहीं बुझती। लेकिन जरा सोचिए, उस इंसान का क्या भयानक हश्र होगा जो वास्तव में उस अंधेरे में इस डरावने सवाल का जवाब देने की गलती कर बैठे। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।